अस्सलामुअलैकुम। ये आज हमारा ये क्वेश्चन है। 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है, और ये मिनटर्म दिए हुए हैं 1 2 3 6 और इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग मक्स मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए मिनटर्म को यूज़ करो, ठीक है, मक्स के अंदर। और हमारे पास कितने वेरिएबल है? 3 है। हमें मक्स बनाना आता है, ठीक है। वेरिएबल कितने हमारे पास? 1 2 3, ठीक है। इसमें एक फार्मूला लगेगा। जब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना, यूजिंग मक्स आगे लिखा हुआ हो, तो आप बिना देखे n-1 कर दो, ठीक है। n हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो 3-1 करोगे आप, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 2, ठीक है, 2 आएगा। और ये हमने सिलेक्शन लाइन मालूम कर ली 2, ठीक है। अब हम लोग 2 की पावर 2 रखेंगे इज इक्वल्स टू 4। 4 हमारे पास इनपुट्स आएंगे, सही है। तो मक्स बना लेते पहले। ये हमारे पास मक्स है, 4 हमारे पास इनपुट जाएंगे। जब मक्स की बात जाए ना आ जाए, तो एक आउटपुट हमारे पास आएगा। बिना देखे एक आउटपुट लगाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लाइन हमारे पास कितनी है? 2 है। ये है 2। 2 जो है ना हमारे पास सिलेक्शन लाइन है, S0 और S1। हमारे पास इनपुट कितना आ गया? I0 I1 I2 I3। तो हमारे पास ये 4 इनपुट्स आ गए, सही है। और ये क्या है हमारे पास? 4×1 मक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ नहीं था कौन सा आपको मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है। ये हमें ये फॉर्मूले के थ्रू पहचानना है। जब ये n-1 जो मैंने किया है, n हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। कितने वेरिएबल है? 3, A B C 3 वेरिएबल है। तो 3-1 करेंगे, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। 2 जब 2 की पावर में 2 रखेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो 4×1 मक्स बनेगा हमारे पास। 1 हमारे पास आउटपुट है, 4 हमारे पास इनपुट है। सिलेक्शन लाइन हमारे पास 2 होगी, लाइक दिस। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि अब इसमें मिनटर्म दिए में ये किस तरह मालूम करेंगे। एक चीज़ आपको सिखाता हूँ कि अगर आपके पास 0 0 दिया हुआ हो, यानी सर्कल हुआ हो जिस पे, तो वो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। अगर हमारे पास नीचे कुछ दिया हुआ है तो उसका सेम आ जाएगा A। सपोज़ करो अगर आपके पास यहाँ A बार है, A दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सर्कल हुए में तो 1 आएगा, नीचे सर्कल हुआ है तो A आ जाएगा, ऊपर सर्कल हुआ है तो A बार आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में सर्कल नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास A बार है। बस ये आप लोग याद रखिएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी थी, इसको नहीं लिखेगा पेपर में, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्योंकि अभी जब मैं फंक्शन टेबल बनाऊँगा ना, तो उसको देख के हमें जो हम लोग सर्कल करेंगे ना, जैसे ये 1 पे सर्कल कर दिया, 2 पे सर्कल, 3 पे, जो मैं अभी टेबल बनाऊंगा, तो ये एक हमारे पास रूल है, इसको रूल कहते हैं, ठीक है। 2 सर्कल आए 1 आएगा, नीचे सर्कल आए तो उसका ए वेरिएबल सेम आ जाएगा, ऊपर आए तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं, किसी पे भी सर्कल नहीं है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन टेबल बना देते हैं। अब ये मैंने फंक्शन टेबल बना दिया। A B C हमारे पास कितने वेरिएबल थे? 3 थे, ठीक है, 3 वेरिएबल थे। तो हमारे पास अगर 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा। 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम लोग क्या करने हैं कि पहले तो हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ इसकी यहाँ लिख लेते हैं। 0 ये डेसिमल वैल्यूज़ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। ये हमारे पास मिनटर्म कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 6। अब डेसिमल नंबर मैं देखूँगा 1, इधर मैं 1 कर दूँगा। 2 ये रहा, ठीक है, यहाँ 1 कर दूँगा। 3 ये रहा। 6 हमारे पास ये रहा, ये 6 है, यहाँ 1 कर दूँगा। जैसे 1 2 3 6 है ना, तो मैंने वहाँ मैं हाई आ रहा है उधर, तो 6
3 2 1 पे मैंने 1 1 कर दिया, बाकी जो बचा मैं वहाँ 0 कर दूँगा। ये हमारा वो फंक्शन टेबल बन गया। सही है, फंक्शन टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है कि हम लोग इधर हम लोग क्या करेंगे, हमारी कितने इनपुट्स थे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, I0 I1 I2 I3। ये हमारे पास मक्स में कितने 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, या हमारे पास हम लोग इन तीनों वेरिएबल में से एक को ले लेंगे, चेकिंग करेंगे। ठीक है, मैं ले रहा हूँ बी को। ठीक है, जब मैं बी को लूँगा ना, तो ये मैं बी को ले रहा हूँ और इधर मैं लिखूँगा, इसको हम लोग बी को सी इन कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट ले रहे हैं, सी इन कर रहे हैं या बी इन कर लें, ये हमारे पास बी इनपुट जा रहा है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, बी लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे बी का ऊपर बी बार आ जाएगा, नीचे बी बार या ऊपर बी बार, एक ही बात लिख दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं बी को जब चेक करूँगा, बी पे जहाँ 0 है ना, उसका डेसिमल नंबर उसके आगे लिखते रहूँगा। अब 0 हमारा बी बार के लिए यूज़ होता है, तो 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 1 के लिए हमारे पास ये 0 आ रहा है बी पे, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और बी पे और कहाँ 0 आ रहा है, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और बी पे और कहाँ 0 आ रहा है, 5 आ जाएगा। अब मैं देखूँगा बी पे 1 कहाँ रहा है, 2 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और मेरा I2 पे, तो मैंने बी को सी इन कर लिया। आप सी को भी कर सकते हो, ए को। मैं दोनों को चेक करवाऊँगा, सही है, और उसका आंसर चेक कराऊँगा कि सही सेम आ रहा है या नहीं। अब मैं इसको चेक करूँगा, अगर 2 सर्कल आ रहे हैं तो 1, एक सर्कल आ रहा है तो ए नीचे आ रहा है, और अगर ऊपर आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं आ रहा तो 0। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 6। मेरे पास जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 6 है, तो मेरा 1 पे सर्कल आ जाएगा। ठीक है, 2 पे सर्कल आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा और 6 पे आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास इधर आ रहा है बी। ठीक है, इधर आ रहा है 1, 2 सर्कल आ गया। अगर एक नीचे सर्कल आ रहा है तो वो वेरिएबल सेम आ जाएगा। इस तरह हम लोग यहाँ बी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, और अगर ऊपर आ रहा है तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, नीचे आ रहा है तो सिंपल वेरिएबल आ जाएगा, अगर कुछ क्रॉस हो रहा है तो इधर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास I3 पे 0 इनपुट आ रहा है, I2 पे B आ रहा है इनपुट, I1 पे 1 आ रहा है, I0 पे B आ रहा है। अब मैं यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास I0 पे B आ रहा है। अब आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास B आ रहा है इनपुट, इसमें B आ रहा है। ठीक है, और I1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और I2 पे हमारे पास आ रहा है B, और I3 पे आ रहा है 0। ये हमने मालूम कर लिए। हम लोगों ने क्या करा, पहले मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मिनटर्म हमारे पास क्वेश्चन आया और उस पर आगे लिखा हुआ है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए आप ये मिनटर्म को उसके अंदर यूज़ करें। तो ये हमारा रूल है। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल है, ये हमारे पास रूल है। इसको यूज़ करते हुए हमें इनपुट पता चलेंगे कि क्या जाएंगे मल्टीप्लेक्सर में, जिस तरह में हमने अभी लिखा है। तो फंक्शन टेबल बनाएंगे। फंक्शन टेबल किस तरह बनेंगे, अगर हमारे पास 3 इनपुट जा रहे हैं, ठीक है, तो n-1 करेंगे। सही है, हमारे पास 2 की पावर 2 4 इनपुट जाएंगे और 2 सिलेक्शन लाइन है, तो 2 हमारे पास क्या होगा, 2 जो होगा हमारे पास सिलेक्शन लाइन होगा, और एक आउटपुट जाएगा y। ये ब्लॉक डायग्राम बनाई है मैंने, ये ब्लॉक डायग्राम है, हमारे पास 4x1 मार्क्स बनाए। अब ये किस तरह बनाया, ये हमने इस फॉर्मूले के थ्रू बनाया। यानी 3 वेरिएबल जा रहे हैं तो मार्क्स में क्या करते हैं, n-1 करते हैं। ठीक है, वो 2 जो आएगा हमारे पास वो पावर में जाएगा, 2 सिलेक्शन लाइन होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4। मीन्स कि हमारे पास 4 जो है इनपुट्स जाएंगे, 1 2 3 4, 2 सिलेक्शन लाइन आ गई और एक आउटपुट आ गया। फंक्शन टेबल हमारे पास बना है ABC, यानी ABC अगर 2 की पावर हम लोग 3 करेंगे, यानी 3 हमारे पास
जो है इनपुट जा रहे थे, तो 8 आ जाएगा। सही है, 8 आएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। और आप ये S1 और S0 की जगह यहाँ पर ये भी लिखो, ये A और B कर लो। सही है, अभी हमने क्या लिया है, B ले लिया ना, तो इधर AC कर लो। सही है, AC कर लो। ये AC देख रहे हैं, ये AC है। हम लोग सिलेक्शन लाइन लिख रहे थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था। अब हमें पता है कि इनपुट जो है A और C जा रहा है और B हमारे पास इनमें आ रहा है। ठीक है, ये मैंने गलत किया, आपको A और C लिखना है। ठीक है, जो वेरिएबल हमारे पास दिए हुए ना, जैसे सपोज़ करो XY दिया हुआ है, तो इधर आपको XY ही लिखना है, S1 S0 नहीं करना। तो ये हमारे पास फंक्शन टेबल आ गया। अब 8 ऑर्डर पेयर बने। हमने जहाँ जहाँ मिड टर्म में 1 2 3 6 दिए हुए, डेसिमल में देखा हमारे पास 1 इधर आ रहा है, उधर 1 लिख दिया, 2 3 और 6 1, बाकी जो बचा हमने 0 कर दिया। ये हमने रूल को अप्लाई करके हमने इनपुट चेक किया क्या क्या जाएंगे इसमें। मार्क्स के ऊपर आपको लाजमी ना इनपुट्स इसके लाजमी लिखने हैं, तो जब भी आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।